नमस्कार साथियों। आज हम एक विशेष विषय को लेकर आपके साथ परिचर्चा करने जा रहे हैं। और जैसे ही ग्रेड सेकंड का एग्ज़ाम हुआ सेकेंडरी एजुकेशन का, आपके कॉल मैसेज आए कि सर अभी जो एक वैकेंसी ग्रेड सेकंड संस्कृत डिपार्टमेंट की है उस पर आप एक में जो आपके अनुभव है वो बताएं। तो ये जो पूर्ण रूप से वीडियो है, ग्रेड सेकंड संस्कृत डिपार्टमेंट में 2018 में मैं क्वालिफाई हूँ, तो उस के आधार पर, अनुभवों के आधार पर मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से ग्रेड सेकंड संस्कृत डिपार्टमेंट पर चर्चा करूंगा। तो इसका जो सिलेबस है, सबसे पहले अपने बात करेंगे इसकी तैयारी कौन कर सकता है। तो इसकी जो पात्रता है सेम सेकेंडरी एजुकेशन की जो एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड है बिल्कुल। यदि आप बीएड और आपने कर रखी है, बीए बीएड कर रखी है, और आप यदि ग्रेड सेकंड सेकेंडरी एजुकेशन के आपने यदि फॉर्म भरा है और योग्यता आप प्राप्त कर चुके हैं, योग्य हैं, तो आप इसका भी फॉर्म फिल कर चुके हैं। फिल फॉर्म लगभग विद्यार्थियों ने किया है। बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने दोनों एग्जाम का फॉर्म फिल किया था, तो उसमें कोई अलग से पात्रता नहीं है। और इसका जो एग्जाम है वो आरपीएससी कंडक्ट करवाती है। पेपर का लेवल, सिलेबस भी आरपीएससी जारी करती है और सिलेबस जारी हो चुका है। और सिलेबस जो है बिल्कुल सेम सेकेंडरी एजुकेशन का जो सिलेबस था ग्रेड सेकंड का, वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। पेपर का लेवल भी सेम रहता है। तो इस पर हम चर्चा करें कौन ऐसे विद्यार्थी इसमें शामिल मतलब तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें अब क्योंकि रीट की वैकेंसी भी है तो काफ़ी विद्यार्थी इस कंफ्यूज हो रखे हैं कि हमें संस्कृत डिपार्टमेंट की करनी चाहिए या हम रीट की तैयारी करें। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड एग्जाम, जिन्हें सेकेंडरी एजुकेशन का जो अभी संपन्न हुआ है, वो एग्जाम आपने दिए हैं और उसमें आपके मार्क्स अकॉर्डिंग टू मेरिट यदि बन रहे हैं, मान लो हर एक, जैसे मैं उदाहरण देखूं तो 2-3 विषय की मैं आपके साथ बात करूं तो अभी जो एसएसटी का पेपर हुआ है ग्रेड सेकंड का, अच्छी वैकेंसी, बड़ी वैकेंसी थी। तो इसमें यदि आपके मार्क्स 310 से ऊपर यदि आपके मार्क्स हैं तो आप ये आराम से जो ग्रेड सेकंड है उस पर ही फोकस करें। आपको रीट की तैयारी करने की मेरे अनुमान में आवश्यकता नहीं है। तो इसकी जो मेरिट है 300-305 के आसपास बताई जा रही है और अधिकतम मेरिट इसकी 310 अपने मान के चलें। तो आप यदि आपके नंबर 310 से अधिक हैं तो आप ग्रेड सेकंड संस्कृत डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी है उसके लिए तैयारी, जो बचा हुआ 1 महीना है उसमें तैयारी कर सकते हैं। इसी तरह मैं ग्रेड सेकंड में साइंस विषय की बात करूं तो इसका एक एग्जाम अभी हुआ है, एक एग्जाम अभी होना बाकी है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन की जो स्थिति बनी हुई है, काफ़ी मैसेज और कॉल आ रहे हैं, सर हम इसकी तैयारी स्टार्ट करें तो हमें किस रणनीति से स्टार्ट करनी चाहिए, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। तो मैं उनको बता दूं कि उनका यदि एक पेपर, अभी साइंस का जो पेपर हुआ है, तो उसमें यदि आप पासिंग मार्क्स आपके हैं, पासिंग मार्क्स का मतलब है यदि आपके उस पेपर में 40% या 40% से ऊपर बन रहे हैं तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के आप अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। आपको रीट की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके नंबर 60 से प्लस हैं, यदि आपके नंबर 60 से प्लस हैं तो आप जो है ग्रेड सेकंड संस्कृत डिपार्टमेंट की वैकेंसी की तैयारी अपनी स्टार्ट कर दें और कोशिश करें, क्योंकि अभी उनका एक पेपर मैथमेटिक्स है और साइंस है और संस्कृत का एक पेपर अभी बचा हुआ है, जो फर्स्ट पेपर है वो 29 तारीख को होना है। तो उसमें आप कोशिश करें, क्योंकि फर्स्ट पेपर संस्कृत डिपार्टमेंट और सेकेंडरी एजुकेशन है, दोनों का जो कॉमन रहने वाला है, सेम पेपर है, तो उसकी आप कॉमन रूप से तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेकंड सब्जेक्ट ग्रेड सेकंड संस्कृत डिपार्टमेंट में है उसको भी आप साथ साथ 2-3 घंटे 4 घंटे, क्योंकि उसको आप पहले पढ़ चुके हैं, सेम सिलेबस है, तो उसको भी आप 2-3 घंटे 4 घंटे जैसा भी आपको लग रहा है, 1 महीने में पूरा सिलेबस को आपको एक बार कवर करना है। और इसकी जो मेरिट है आप मानकर चलें, क्योंकि अब सीटें, हमारी एक सोच रहती है कि हम सीटें देख के किसी भी वैकेंसी की तैयारी स्टार्ट करते हैं और लगभग सभी की ये रहती है, हमारी भी रही। लेकिन मेरा आइडिया ये है कि इसका जो कंपटीशन है वो सेकेंडरी एजुकेशन और आपकी रीट से कहीं ना कहीं बहुत आसान है। छोटी वैकेंसी की तैयारी बहुत लोग कम करते हैं और कंपटीशन भी बहुत कम रहता है। तो यदि आपके नंबर, देखो भरोसा हमें नहीं करना चाहिए जब तक आरपीएससी अपना जो है आंसर की वगैरह डालती है उससे पहले। फिर भी कोचिंग वालों ने, हमने सब ने जो आंसर की तैयार की है वो आंसर की आपने मिला लिया पेपर, तो आप जिनके नंबर 60 से ऊपर साइंस में, और एसएसटी के दोनों पेपर हो चुके हैं तो एसएसटी में 310 से ऊपर, हिंदी के दोनों पेपर हो चुके हैं, हिंदी में यदि आपके 350 से ऊपर नंबर बन रहे हैं, और मैथमेटिक्स में भी मेरिट काफ़ी लो बताई जा रही है, पेपर का लेवल अच्छा था, तो उनके भी यदि 60 से ऊपर नंबर, 60 से ऊपर यदि प्रश्न उनके सही है, क्योंकि उनका भी एक पेपर हुआ है, तो वो विद्यार्थी भी अपनी जो तैयारी है संस्कृत डिपार्टमेंट की वैकेंसी से कर सकते हैं।
और अन्य विद्यार्थियों के लिए विशेष संदेश भी है कि जो विद्यार्थी इस एग्जाम में किसी कारणवश क्वालिफाई नहीं हो पाए उन्हें भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने भर्तियों का जो पिटारा है खोल रखा है, संस्कृत डिपार्टमेंट की है, रीट की है, और आने वाले साल में भी भर्तियों का एक बड़ा भंडारा गवर्नमेंट करने जा रही है। ऐसा अनुमान है कि ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट की भी नई वैकेंसी आ रही है, तो आपको कहीं भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अभी रीट का एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आपके पास है। जिन विद्यार्थियों के नंबर क्वालिफाई नहीं है साइंस में या किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो विद्यार्थी एक बार रीट पर फोकस करें, और यदि कोई क्वालिफाई कर चुका है और मैंने आपको जो नंबर बताए हैं उसकी आसपास और नंबर जिनके बन रहे हैं उनको ग्रेड सेकंड की तैयारी करनी चाहिए। बहुत से ऐसे विद्यार्थी साइंस में हैं जिनके सेकंड पेपर में 70, 75, 65 इस तरह जो क्वेश्चन हो रहे हैं, तो पूर्ण आप मानकर चलें कि मेरिट आपको केवल फर्स्ट पेपर में अनुमानतः 55 से 60 नंबर यदि आप सही करते हैं तो भी आप अच्छे रैंक से सिलेक्ट हो सकते हैं। और इसी तरह रीट के जो विद्यार्थी हैं, जो ऐसे विद्यार्थी जो ग्रेड सेकंड में किसी कारणवश क्वालिफाई नहीं हो पाए, देखो तैयारी आपकी थी लेकिन कुछ गलतियां हमारी और कुछ जो पेपर का स्तर जो साइंस का मैथ का रहा है थोड़ा काफ़ी बड़ा स्तर रहा, ग्रेजुएशन का पार्ट्स काफ़ी पूछा गया, तो उस बातों से हमें सीखना है। और अभी समय हमारे पास है नहीं कि हम ग्रेड सेकंड संस्कृत डिपार्टमेंट की, क्योंकि एक प्रेशर विद्यार्थी पर रहता है जब तक हमें नौकरी कोई सी भी नौकरी छोटी बड़ी जो भी मिल जाए, एक बार हमें इस समय जरूरत है तो एक नौकरी की है, तो आप सबसे पहले बिना किसी रिस्क लिए ग्रेड थर्ड की जो बड़ी भर्ती है उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी इसको क्वालिफाई कर चुके हैं वो ग्रेड सेकंड संस्कृत डिपार्टमेंट पर अपना फोकस करें, किसी भी सब्जेक्ट से हो। और इसके लिए मैं साइंस के लिए जो है अलग से वीडियो डाल दूंगा कि जो इनका सिलेबस वगैरह है क्या रहेगा। मैं अभी कॉमन चर्चा कर रहा हूं कि किन विद्यार्थियों को ग्रेड सेकंड संस्कृत डिपार्टमेंट की जो तैयारी है करनी चाहिए। इसके बाद बात करें अपने सिलेबस पार्ट की, तो सिलेबस बिल्कुल सेम है, आप साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल सेम, और पैटर्न भी बिल्कुल सेम है। मतलब जो आरपीएससी पेपर है वो आरपीएससी इसका बनाती है, पूरा कुछ आरपीएससी पे डिपेंड है। तो आपको ये नहीं है कि इसकी जो वैकेंसी है संस्कृत विभाग, ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जो वैकेंसी करवाता हो, वैकेंसी का पूरा जिम्मा आरपीएससी पे है, पेपर भी आरपीएससी बनाएगी। तो आप जिस तरह से आपने पीछे सेम करंट जीके सब्जेक्ट जो आपने सेम पढ़ा है उसी सिलेबस को आपको दोबारा दोहराना है। कोई अलग से गाइड की, अलग से किसी बुक की, अलग से किसी मार्गदर्शन की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें ये जो वैकेंसी है हर बार, पिछली बार 2018 में आई थी तो उस समय वैकेंसी की संख्या जो है कम थी, पद कम थे। अब की बार साइंस में 117 के लमसम पद हैं, इसी तरह हिंदी में भी काफी पद हैं, एसएसटी में भी है, सभी में लगभग 100 के आसपास एवरेज पद हैं। तो आप मेरे आइडिया से, और इसका एक रूल भी है, जो विद्यार्थी सेकेंडरी एजुकेशन में सिलेक्ट होता है वो 100% संस्कृत डिपार्टमेंट की ज्वाइन नहीं करता, तो वो सीटें फिर खाली रह जाती हैं। तो आप ये मानकर चलें डबल जिनका सिलेक्शन होगा तो वो सीटें दोबारा से खाली रहेगी। तो इसमें भी एक अच्छा मौका है, ग्रेड सेकंड की आपको जो नियुक्ति है मिल सकती है। तो आज से ही हमें महीना भर जो समय है अभी बचा हुआ है, तो आज से आप फोकस कर सकते हैं। यदि आप के नंबर जो हैं क्वालिफाई हैं, और जिन विद्यार्थियों के नंबर क्वालिफाई नहीं हैं, जो किसी कारणवश से जिनके नंबर कम है, तो वो उन्हें निराश नहीं होना है। उनके लिए जो ग्रेड थर्ड की बड़ी वैकेंसी है, चाहे साइंस का हो, एसएसटी हो, हिंदी हो, सभी सब्जेक्ट के लिए अच्छा मौका है। तो आप पहले रीट की तैयारी कीजिए, और आपको जो मौका दोबारा मिलने वाला है, अभी भी नई वैकेंसी की घोषणा भी गवर्नमेंट कर सकती है, तो आप दोबारा जब आपको मौका मिले तो आप उस समय सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक था मेन रूप से, मुख्य रूप से हम संस्कृत डिपार्टमेंट पर थे। इसकी जो वैकेंसी की जो अभी तारीख जो गवर्नमेंट ने, आरपीएससी ने जो डिसाइड कर रखी है 29 जनवरी है, तो 29 जनवरी का लगभग एक मंथ अभी भी बकाया है, और सेम सिलेबस आप पहले कर चुके हैं, उसका केवल आपको रिवीजन करना है और उन्हीं टॉपिक को आपको फोकस करना है। क्योंकि अभी आपने एग्जाम दिया है तो आपको एग्जाम का लगभग पैटर्न भी आपको पता होगा, आपकी बार काफी लेवल के पेपर रहे हैं, तो इसी प्रकार के जो प्रश्न हैं आगे पूछने की पूरी संभावना है। तो इसमें मैं सिलेबस की बात करूं, जीके का कॉमन है सब्जेक्ट सब में, तो जीके पर यदि मैं बात करूं तो जीके का जो पार्ट है वो आपको एक बार आप जो पीछे के पेपर हैं ऑब्जेक्टिव जरूर निकालें। हमारी एक गलती रहती है, हम थ्योरी पढ़ लेते हैं और थ्योरी के साथ ऑब्जेक्टिव नहीं निकालते। तो इसमें एक आपके द्वारा जो मुख्य रूप से पूछा गया प्रश्न, हम इंडिया की जो पॉलिटिकल काफी टफ आ रही है, ज्योग्राफी एवरेज रही, राजस्थान और इंडिया की जो पॉलिटिकल साइंस है वो कहाँ से पढ़े।
तो उसके लिए सबसे पहले तो आप पीछे के एग्जाम पेपर हल करें। उसके अलावा पॉलिटिकल के लिए पेनोरमा ग्रेड सेकंड की जो गाइड है सेकंड ग्रेड की कॉमन पेपर की, वो अच्छी गाइड है। उसमें से अच्छे प्रश्न पड़े भी हैं और आने वाले एग्जाम में भी वहां से संभावना है, तो उसका आप सहारा ले सकते हैं पॉलिटिकल के लिए। राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान का पेपर एवरेज रहा है, फिर भी दिशा 2020 की जो बुक है उसको आप एक बार रिवाइज करें, ऑब्जेक्टिव उनसे जरूर निकालें। और इसी तरह इंडिया ज्योग्राफी है, उसमें यदि आपने लक्ष्य या पेनोरमा की जो बुक है उससे कर सकते हैं, अलग से करने की आवश्यकता है नहीं। और पॉलिटिकल में केवल आप जो संविधान का पार्ट है उसमें अनुच्छेद पर विशेष फोकस करें, चाहे वो किसी भी पंचायती राज का हो, मूल अधिकार का हो, नीति निर्देशक तत्व का हो, राष्ट्रपति का हो, तो वहाँ पॉलिटिकल पार्टी का जो टॉपिक है, विदेश नीति वगैरह, वहाँ से थोड़े डीप प्रश्न पूछे गए। तो बचा हुआ जो 1 महीना है, विद्यार्थी जो 3 ऐसे भी हैं सब्जेक्ट जिनका भी फर्स्ट पेपर होना बकाया है, और वो साथ ही साथ संस्कृत डिपार्टमेंट का भी तैयारी है जो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको पूरी चर्चा, जो पूरा माध्यम है वो बताया है, संस्कृत डिपार्टमेंट के लिए स्पेशली ये वीडियो बनाया था। नेक्स्ट में हम साइंस पर और अन्य रीट विषय पर हम चर्चा करेंगे। थोड़ा समय का अभाव था, मैं गांव की तरफ आया हुआ था, तो पिछले 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना पाया। और आप सुबह से मैसेज और कॉल आ रहे थे, सर वीडियो डालो, तो मैंने एक थोड़ा वीडियो, आज बड़ी बड़ी जो चर्चा है वो मैंने कर ली है वीडियो में। फिर भी हम विस्तृत चर्चा है जो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।